क्या आपने विराट कोहली को हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए देखा है? वो छोड़ो, क्या आपने कोहली को बिना कोई गेंद डाले विकेट लेते हुए देखा है? चलो वो भी छोड़ो, लेकिन क्या आपने कभी विराट कोहली को विकेट कीपिंग करते हुए देखा है? ना भाई ना, इतना सब कुछ नहीं छोड़ सकते। क्रिकेट फैन होकर ये सब चीजें छोड़ दी तो काहे की क्रिकेट फैन। आज की इस वीडियो में आप विराट कोहली के ऐसे रेयर मोमेंट्स देखने वाले हो जो कि आपको एक प्रो लेवल का क्रिकेट फैन बना देगा। ये वीडियो है 1 in a ट्रिलियन मोमेंट्स इन क्रिकेट विराट कोहली स्पेशल की। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं उनके फेवरेट नंबर 18 से, जहां विराट कोहली ने धोनी को रिप्लेस किया था, लेकिन एज ए कैप्टन नहीं बल्कि एज अ कीपर। वेल, जिसने ये रेयर मोमेंट लाइव देखा होगा वो तो क्रिकेट के गोल्डन डेज से बिलोंग करता है। जिसने नहीं देखा वो यहाँ देखो। बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में जब धोनी बाथरूम ब्रेक के लिए फील्ड से बाहर गई तो प्लेइंग 11 में कोई भी दूसरा विकेट कीपर नहीं था, इसलिए कोहली ने ये जिम्मेदारी संभाली और वो ग्लव्स पहनकर धोनी की जगह आ गए और मजे लेने के लिए कोहली एक्शंस भी धोनी की तरह ही कर रहे थे। Virat Kohli has not only donned the wicket-keeping gloves, he's also donned the captaincy hat as well. So now when you see a scene like this, you expect Mahendra Singh Dhoni to come and start bowling. नंबर 17, इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में विराट कोहली ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसे आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया, और ये रिकॉर्ड बैटिंग से नहीं बल्कि उन्होंने बॉलिंग से बनाया था। इंग्लैंड के खिलाफ 2011 में धोनी ने विराट कोहली का बॉलिंग में डेब्यू करवाया और डेब्यू की पहली ही बॉल विराट ने वाइड फेंक दी, पर एम एस धोनी की लाइटनिंग फास्ट स्पीड ने केविन पीटरसन को स्टंप आउट करके डगआउट जाने पर मजबूर कर दिया, और इस तरह विराट ने बिना कोई लीगल गेंद डाले अपनी डेब्यू विकेट ली थी, और वो भी अपने डेब्यू ओवर में ही। Virat Kohli a little in swinger. Peterson loses his balance. Sharp work from the captain Dhoni. नंबर 16, पीछे आपने कोहली को कीपिंग में धोनी को रिप्लेस करते हुए देखा। अब यहाँ देखो, जब कोहली ने धोनी के ट्रेडमार्क हेलीकॉप्टर शॉट को भी नहीं छोड़ा। श्रीलंका के खिलाफ इस मैच में विराट 101 रन बना चुके थे और तभी रजिता की इस बॉल पर विराट कोहली ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त हेलीकॉप्टर शॉट जड़ दिया। नंबर 15, आप सबने विराट कोहली का डोमिनेटिंग रन तो देखा होगा, लेकिन कोहली का डेब्यू सिर्फ किस्मत वालों ने देखा होगा। किंग कोहली इंटरनेशनल डेब्यू से पहले ही काफी पॉपुलर हो चुके थे, क्योंकि उस टाइम कोहली इंडिया की अंडर 19 टीम को मलेशिया में वर्ल्ड कप जितवा कर लाए थे, और उस अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद कोहली को सीधा इंटरनेशनल टीम में ऐड कर लिया गया। 2008 की बात है, इंडिया की टीम श्रीलंका के टूर पर गई थी। 18 अगस्त 2008 को डेम्बुला के ग्राउंड पर इस टूर का फर्स्ट ओडीआई खेला गया, जिसका हिस्सा विराट कोहली भी थे, और विराट कोहली के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिखाया गया कि उन्हें इस मैच में गंभीर के साथ ओपन करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन ये कोहली के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें श्रीलंका के दो सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर चमिंडावास और कुलशेखरा का सामना करना था। कई बार कोहली चमिंडावास की गेंद पर बीट हुए और कई बार कुलशेखरा की गेंदों ने उन्हें खोल कर रख दिया। कोहली की पहली पारी काफी स्ट्रगल भरी थी, जो कि 22 गेंदों में 12 के स्कोर पर खत्म हो जाती है, जब कुलशेखरा की ये गेंद उन्हें एलबीडब्ल्यू कर देती है। How close is that? How close is it? The finger goes up. The dreaded finger goes up. Kulasekaran has a wicket. नंबर 14, वैसे तो अपने कोहली भाई जब ग्राउंड पर होते तो सामने वाली टीम उनके लिए किसी दुश्मन से कम नहीं होती, और मजा भी हमें उसी में आता था। लेकिन इस मोमेंट में कोहली ने दिखाया कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बढ़कर एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कुछ नहीं होता। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था और स्टीवन स्मिथ ने हाई सैंड पेपर इंसिडेंट का बैन काटकर अपनी वापसी करी थी, और क्राउड का रिएक्शन भाई साहब बिल्कुल भी स्मिथ के फेवर में नहीं था। लोग उन्हें बू कर रहे थे, चीटर और सैंड पेपर के चांस लगाए जा रहे थे। अब कोहली जो कि उस टाइम बैटिंग कर रहे थे, उनसे ये देखा नहीं क्या। उन्हें पता था कि भले ही खिलाड़ी इग्नोर करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, लेकिन क्राउड का क्रिटिसिज्म खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। अब कोहली को पसंद है टफ चैलेंजेस, और स्मिथ का कॉन्फिडेंस अगर पहले ही टूट जाता तो वो चैलेंज कहां से मिलता। तो कोहली सामने आए और क्राउड को इशारा किया, भाई तुम क्या कर रहे हो, जो हो गया वो एक गलती थी, उसे भूल जाओ। बंदे ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और अब वो उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है। उसे बू मत करो, उसके लिए क्लैप करो, बस कोहली का कहना था और लोगों ने मान लिया। और इस जेस्चर के बाद स्मिथ खुद कोहली के पास गए और उन्हें थैंक यू कहा। There's something very special in the first innings. Virat Kohli, captain of India, asking the Indian fans to applaud at Steve Smith. He's a terrific ambassador to the game, and that's great to see. नंबर 13, ये तो थी कोहली की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कोहली जब ग्राउंड पर होते तो उनके लिए वो जंग का मैदान होता है। और अब हम नंबर 13 में देखेंगे कि जब कोई कोहली को स्लेज करने की गलती करता था तो कोहली वापस उसकी स्लेजिंग कैसे मारते थे। इंडियन क्राउड को तो कोहली ने रिस्पेक्ट दिखाने के लिए कहा, लेकिन वहीं जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया गई तब ऑस्ट्रेलियन क्राउड को भी कोहली ने चुप कराया था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा उल्टा था, ये क्राउड कोहली को स्लेज कर रहा था, और तब विराट कोहली ने अपने पॉकेट्स बाहर निकाल कर दिखाए और फिर अपने
ट्राउजर का वेस्ट बैंड खींचकर इशारा किया, जो कि रेफरेंस था सैंड पेपर का ही, कि देख लो लोंडो, हम तुम्हारी तरह चीटिंग नहीं करते, हारते हैं तब भी अपने गेम पर और जीतते हैं तब भी अपनी गेम पर। नंबर 12, विराट कोहली हर फील्ड में मास्टर है भाई, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर उनकी एक्टिंग। जैसे यहाँ देखो, कोहली ने भज्जी की क्या मजेदार एक्टिंग करी थी। और मैं अपने ये देखूं कि ये मेरी एक्टिंग कैसे करता है विराट कोहली। ये देखिए मेरा एक्शन किया है, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पे ये लो। अच्छा साथ में ना एक वो जगह, और ये तो रेगुलर देखते थे। अच्छा फिर नेट वहाँ पे जाके ना जब फास्ट बॉलर। नंबर 11, वैसे तो ऐसे कम ही मौके होते हैं जब विराट कोहली मैदान पर हो और वो मैच खेलते नजर ना आए, लेकिन कभी कभार ऐसा मौका आ भी जाए तब भी ये बंदा भाई मजे लेने नहीं छोड़ता। चाहे ग्राउंड हो या बाहर, डगआउट में कोहली की वाइब हमेशा मजेदार रहती है। अब इस मोमेंट को ही देखो, जब विराट कोहली वाटर बॉय बनकर पानी पिलाने आते हैं, पर मैच से ज्यादा तो इंटरनेट पर उनका ये मोमेंट वायरल हो जाता है। अब बताओ, इससे महंगा वाटर बॉय कहीं देखा है क्या? नंबर 10, भाई कुछ भी कहो, लेकिन जो बैंटर कोहली का सिडनी के क्राउड के साथ है वो तो गंभीर के साथ भी नहीं देखा गया। सिडनी का क्राउड डबल स्ट्रेंथ में भर जाता है जब कोहली वहां आते हैं, और पूरा क्राउड एक साथ कोहली पर टूट पड़ता है, और कोहली का रिएक्शन होता है ये हुआ था 2012 में। कोहली का गर्म खून था, फॉर्म पीक पर थी, लगातार सेंचुरीज आ रही थी और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। सिडनी में मैच था, क्राउड बार बार कोहली को स्लेज किया जा रहा था, कोहली बाउंड्री लाइन पर थे और तब फॉर्म के साथ साथ उनका गुस्सा भी पीक पर होता था, और कोहली का वो गुस्सा इस उंगली के तौर पर निकला, जो कि अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर था। नंबर 9, ये मोमेंट उनके लिए है जो कि कोहली को टुक टुक कोहली कहते हैं। 2013 की बात है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के टूर पर आई थी और उस सीरीज का सेकंड ओडीआई मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच में इंडिया के सामने 362 का टारगेट खड़ा किया था। इंडिया का टॉप ऑर्डर टोटली यंग था, ओपनर रोहित और धवन थे, दोनों के बीच 176 रन की पार्टनरशिप हुई, जो कि धवन की विकेट के साथ टूटती है जब वो 95 पर आउट होते हैं। रोहित शर्मा ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और 1 डाउन थे विराट कोहली। अब अक्सर कोहली का ओडीआई में एक पैटर्न है कि वो पहले गेम को धीरे धीरे आगे लेकर जाते हैं और फिर एंड में चार्ज करते हैं, लेकिन उस दिन कोहली ने पहली गेंद से ही चार्ज ले लिया और सिर्फ 52 गेंदों में सेंचुरी जड़ दी। इंडिया ने 9 विकेटों से इस टारगेट को चेस कर लिया था और आज भी इंडिया के लिए ओडीआई की फास्टेस्ट सेंचुरी वही कोहली की है। नंबर 8, अब इस 1 इन अ ट्रिलियन मोमेंट को देखो, जब विराट कोहली का टेस्ट में एज ए कैप्टन डेब्यू हुआ था। एक तो कैप्टनसी का प्रेशर, दूसरा धोनी को रिप्लेस करने का प्रेशर, और तीसरा सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम का प्रेशर। लेकिन जहां प्रेशर बड़ा होता है वहां कोहली खड़ा होता है। इस मैच में भी पूरी दुनिया ने देखा था। उस मैच की दोनों पारियों में कोहली के बैट से सेंचुरीज आई, पहली पारी में 115 रन और दूसरी पारी में 141। नंबर 7, कोहली को आप मैच से कभी बाहर नहीं रख सकते। अगर बंदा बैटिंग में फ्लॉप हो जाए तो फील्डिंग से मैच बदल देता है। जैसे कि इस मोमेंट को देखो, कहीं से भी यहाँ रनआउट का कोई मौका नहीं था, लेकिन कोहली भाई कुछ भी कर सकता है। न्यूजीलैंड और इंडिया के इस मैच में कोलिन मुनरो ने जब ये शॉट खेला तो इस पर साफ दुक्का था। शार्दुल ठाकुर ने बॉल को जब तक थ्रो किया तब तक नॉन स्ट्राइकर बड़े आराम से पहुंच जाता, लेकिन वहीं बीच में कोहली खड़े थे जिन्होंने थ्रो को बीच में ही पकड़ लिया और नॉन स्ट्राइकर की जगह स्ट्राइकर एंड पर टारगेट किया। मुनरो ने सोचा भी नहीं था कि थ्रो उसके एंड पर आएगी और वो भी सीधा डायरेक्ट हिट, लेकिन कोहली ने किया और मुनरो को रन आउट होकर जाना पड़ा। नंबर 6, जब बात रिवेंज मोमेंट की आती है तो कोई भी दूसरा खिलाड़ी कोहली के आसपास नहीं दिखाई देता, और वो कि उसका छोटा सा नमूना आपको दिखाता हूँ। बात है 2019 के एक T20 मैच की। मैच था इंडिया और वेस्ट इंडीज का, जहां वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करके 208 का बड़ा टारगेट सेट किया था। रोहित और राहुल ओपनिंग करने आए थे, लेकिन हिटमैन उस दिन सिर्फ 8 बनाकर वापस लौट गए, जिसके बाद एंट्री होती है विराट कोहली की। विराट और राहुल के बीच पार्टनरशिप बढ़ती है, लेकिन 62 बनाकर राहुल कोहली का साथ छोड़कर वापस लौट गए, और अब यहाँ से कोहली का कहर देखने को मिलता है। इस पारी का 16वां ओवर डालते हैं विलियम्स, जिन्होंने 2 साल पहले जमाइका में कोहली को आउट किया था और फिर अपने ट्रेडमार्क नोटबुक सेलिब्रेशन को करते हुए कोहली का नाम उसमें लिख दिया था। लेकिन आज बारी कोहली की थी। कोहली ने इस ओवर में विलियम्स को जमकर कूटा और उनकी वही नोटबुक फिर से निकाली, लेकिन अब की बार उस पर नाम कोहली का नहीं बल्कि कोहली ने विलियम्स का लिखा। इसके बाद विलियम्स 19वां ओवर डालने आए, जहां उनका कॉन्फिडेंस टोटली खत्म हो चुका था, लेकिन कोहली तो स्काई हाई थे। इस ओवर में भी उन्होंने विलियम्स को जमकर कूटा और 16 बनाकर इसी ओवर में इस मैच को खत्म कर दिया और विलियम्स के कैरियर को भी। नंबर 5, पीक किसे कहते हैं वो इस बात से समझो कि 2016 का जो आईपीएल सीजन था उसमें विराट कोहली ने 16 मैचेस में 973 रन जड़ दिए थे। एक सीजन में 973 रन, एवरेज 81 का, स्ट्राइक रेट 150 प्लस का, 83 चौके, 38 छक्के और 4 सेंचुरीज के साथ साथ हाफ सेंचुरीज। भले उस सीजन में उनकी टीम फाइनल में आकर
हार गई, लेकिन जब भी बात 2016 आईपीएल की होगी तो नाम सबसे पहले जीतने वाली टीम का नहीं बल्कि कोहली का लिया जाएगा। जिसने लाइव देखा होगा वो तो जानते होंगे कि वो सिर्फ बैटिंग नहीं थी बल्कि डिस्ट्रक्शन था। बॉलर की बॉलिंग का, उसके कॉन्फिडेंस का और उसके ईगो का। क्या ये रिकॉर्ड टूट सकता है? अगर हाँ तो कौन तोड़ सकता है? कमेंट में बताकर जाना। अगर मैं किसी पर बैट लूं तो आई थिंक वो वैभव सूर्यवंशी हो सकता है। आप अपना बताओ। नंबर 4, कई लोग कहते हैं कि 2016 में कोहली का लक उस पर मेहरबान था। चलो मान लिया कि भाई लक था, लेकिन लक से भी ज्यादा उस बंदे की डेडिकेशन थी। अब जैसे कि इस इंसिडेंट को देख लो। केकेआर के अगेंस्ट हुए एक मैच में फील्डिंग करते हुए विराट कोहली के हाथ में चोट लगती है। चोट इतनी गहरी थी कि कोहली के हाथ पर 7 से 8 स्टिचेस लगाए गए थे। आरसीबी का अगला मैच 48 घंटों बाद पंजाब के साथ होने वाला था और प्लेऑफ्स में आरसीबी के लिए वो एक मस्ट विन मैच था। जब कोहली को टांके लगे तो डॉक्टर का कहना था कि कोहली अगला मैच नहीं खेल सकते, पर तब कोहली की स्टेटमेंट थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, भले ही 10 स्टिचेस लग जाएं, अगर टीम मैच जीती है तो मैं मैच खेलूंगा। और कोहली उन स्टिचेस के साथ ना सिर्फ वो अगला मैच खेले बल्कि 15 ओवर के उस मैच में कोहली ने सिर्फ 50 गेंदों के अंदर 113 रन जड़ दिए और उनका आइकॉनिक सेलिब्रेशन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। नंबर 3, आज कोहली की इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी सेंचुरीज हैं जितनी की एक एवरेज आदमी की जिंदगी भी नहीं होती, लेकिन जो मजा पहली सेंचुरी का होता है वो पहली का ही होता है, क्योंकि इंसान चाहकर भी उसे भूल नहीं सकता। तो अब उसी 1 इन अ ट्रिलियन मोमेंट को देखते हैं जिसमें कोहली ने अपने कैरियर की पहली सेंचुरी जड़ी थी। बात है 2009 की। ईडन गार्डन्स में इंडिया और श्रीलंका के बीच ओडीआई मैच चल रहा था। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करके इंडिया के सामने 315 का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था और रन चेज में इंडिया के ओपनर्स भी जल्दी आउट हो गए। सहवाग सिर्फ 10 रन पर और सचिन सिर्फ 8, और उनके बाद नंबर 4 पर आए थे विराट कोहली, 21 साल का एक गर्म खून का लड़का विद अ हाई एटीट्यूड एंड हाई इंटेंसिटी। गौतम गंभीर क्रीज पर पहले से थे और कोहली ने उनके साथ मिलकर डबल साइडेड अटैक किया। दिल्ली के दोनों लड़कों के बीच 224 रनों की पार्टनरशिप हुई और इसी पार्टनरशिप में कोहली ने अपने कैरियर की पहली सेंचुरी जड़ी। कोहली मैच को जीत के करीब तो ले आए, लेकिन फिनिश करने से पहले 107 पर आकर आउट हो जाते हैं। गंभीर एंड तक खेले और 150 बनाकर इंडिया को जीत दिला दी। मैन ऑफ द मैच गंभीर को चुना गया, लेकिन गंभीर ने अपना अवार्ड विराट कोहली को दे दिया ताकि कोहली को अपनी सेंचुरी हमेशा याद रहे। नंबर 2, पता है एज ए कोहली फैन सबसे बुरा किस बात का लगता है कि एक लेजेंडरी खिलाड़ी बिना किसी फेयरवेल के बस एक पोस्ट डालकर रिटायर हो गया। चाहे T20 हो या टेस्ट, हम कोहली फैंस को हमेशा इस बात का दुख रहेगा। अब जैसे इसी मोमेंट को याद करो जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी और कोहली ने अपने हीरो सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पर उठा रखा था। तुम्हें नहीं लगता कि जैसे कोहली ने अपने हीरो की फेयरवेल को 1 इन अ ट्रिलियन मोमेंट बनाया था, उसी तरह इस लेजेंडरी आदमी को भी फेयरवेल मिलनी चाहिए। नंबर 1, अब जो इसी तरह के 1 इन अ ट्रिलियन मोमेंट्स MS धोनी के देखना चाहता है वो अभी इस वीडियो पर क्लिक करो और ऐसे ही प्रो लेवल क्रिकेट स्टोरीज के लिए TFB क्रिकेट को सब्सक्राइब करो।